नमस्कार। पिछले 70 सालों के अंदर चोरवाड्रा कांग्रेस ने हिंदुस्तान की राजनीति में इतना करप्शन मिला दिया है, इतना भ्रष्टाचार फैला दिया है कि आज हिंदुस्तान की जनता हर एक नेता को भ्रष्टाचार ही समझती है। चाहे उस नेता ने एक पैसे का भी घपला ना किया हो, चाहे उस नेता ने एक रुपया भी लूटकर अपनी जेब ना भरी हो, लेकिन उसके बावजूद भी जनता की जबान पर उस नेता का भ्रष्टाचारी होना लगभग तय होता है। ऐसे में अब नेताओं को जनता के इन भ्रष्टाचार वाले आरोपों से होकर ही गुजरना पड़ता है। चोरवाड्रा कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में हिंदुस्तान की गरीब जनता को लूटकर विदेशों के अंदर बड़े बड़े महल बनवाए हैं। इस तथाकथित चोरवाड्रा गांधी परिवार ने भी इटली के अंदर बड़े बड़े महल बनवा रखे हैं। यदि कांग्रेस के इस चोरवाड्रा कांग्रेस के किसी भी सदस्य को छोटी सी बीमारी भी होती है, चाहे वो जुकाम भी क्यों ना हो, उसका ट्रीटमेंट डायरेक्ट विदेशों में करवाया जाता है। ये अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए इटली जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि इनको हिंदुस्तान के डॉक्टर्स, हिंदुस्तान के हॉस्पिटल्स पर भरोसा नहीं है। इन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि जिस हॉस्पिटल में उनका हिंदुस्तान में ट्रीटमेंट होगा, उस हॉस्पिटल का निर्माण इन्हीं के राज में हुआ है और उस हॉस्पिटल में कितनी सुविधा है ये पहले से ही जानते हैं। जिन डॉक्टर्स का सिलेक्शन हुआ है वो भी इन्हीं के राज में हुआ है और ऐसे में वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उन डॉक्टर्स के पास क्या क्या उपाधियां हैं। कुल मिलाकर के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पर इनको भरोसा नहीं है, हिंदुस्तान की सेना पर इनको भरोसा नहीं है, हिंदुस्तान के हॉस्पिटल्स पर इनको भरोसा नहीं है, हिंदुस्तान के डॉक्टर्स पर इनको भरोसा नहीं है। और यही कारण रहा है कि अब हिंदुस्तान ने कांग्रेस का बायकॉट करना शुरू कर दिया है। इन्होंने 70 सालों तक गरीब जनता को लूटकर खूब पैसा अपनी जेबों में भरा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये सब पाकिस्तान और चाइना के एजेंट बनकर हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अब इनका इटली की टिकट काटना है वो जरूरी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से भारत और चाइना के बीच में जो सैन्य तनाव बढ़ा हुआ है, उसको लेकर के भी अब राहुल गांधी सेना से सबूत मांग रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और चोरवाड्रा कांग्रेस को भारतीय सेना पर कतई भरोसा नहीं है। 20 जवानों ने शहादत दी है हिंदुस्तान के और उनके बदले उन्होंने चाइना के 43 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन अब राहुल गांधी को सबूत चाहिए कि क्या गारंटी है, सबूत दीजिए कि आपने चाइना के 43 सैनिकों को मौत के घाट उतारा भी था या आप झूठ बोल रहे हैं। कुल मिलाकर के इस झूठी चोरवाड्रा कांग्रेस ने एक तरह से हिंदुस्तान में जो करप्शन फैलाया है, अब वो जनता की समझ में आना शुरू हो चुका है। जनता ही नहीं बल्कि अब तो कई बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं ने भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनका जो बायकॉट करना शुरू कर दिया है और इसी का परिणाम रहा कि राज्यसभा चुनावों के परिणाम में कांग्रेस, अब भारत है वो कांग्रेस मुक्त हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस को तगड़ा झटका कांग्रेसी नेताओं के साथ साथ अब अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी दिया है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर जो मोदी सरकार को 300 से ज्यादा सीटें देकर के जनता ने भी करारा जवाब जो एक तरह से कांग्रेस को दिया था। अब चीन और पाकिस्तान की एजेंट सोनिया और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इनका बायकॉट करना जरूरी हो गया है। जिस तरह से चाइना के प्रोडक्ट का बायकॉट हिंदुस्तान में करना शुरू किया गया है, उसी तरह से अब हिंदुस्तान की जनता को भी इनका बायकॉट करना चाहिए, कांग्रेस का बायकॉट करना चाहिए। ये जो चोरवाड्रा कांग्रेस परिवार के जो भी हैं, इनका बायकॉट करना चाहिए और इनकी जल्द ही इटली की टिकट है वो कटवा देनी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने 70 सालों के अंदर चाइना के एजेंट बनकर हिंदुस्तान में एक प्रोपगेंडा चलाया, 1996 के अंदर हिंदुस्तान और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ जिसके तहत एलएसी के 2 किलोमीटर के दायरे में कोई भी जो गन लेकर के नहीं जाएगा, हथियार लेकर के कोई सैनिक नहीं जाएगा। उसी का परिणाम अब निकला कि हिंदुस्तान के 20 जवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और उसको लेकर के राहुल गांधी ही सवाल पूछते हैं कि वहां बिना हथियार के उनको वहां पर किसने भेजा। यानी कि खुद इनके बाप दादाओं ने जो एक तरह से इन 20 जवानों को चाइना की बॉर्डर पर बिना हथियार के भेजा और वो खुद ही पूछ रहे आज कि इन सैनिकों को बिना हथियार के किसने भेजा, ये किसकी साजिश थी।
कुल मिलाकर के चाइना के और भारत के बीच में जो सैन्य तनाव बढ़ा हुआ है उसका जवाब देने के लिए तो भारतीय सेना तैयार है, लेकिन इस चोर वाड्रा कांग्रेस और चाइना की एजेंट सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को अब जनता को जवाब देना चाहिए। राज्यसभा चुनाव परिणाम के बाद देखा गया है कि अब हिंदुस्तान बहुत ज्यादा एक तरह से कई राज्यों के अंदर कांग्रेस मुक्त हो चुका है और धीरे धीरे इस संख्या को पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाना चाहिए। अब कांग्रेस का बायकॉट करना जरूरी हो गया है और कांग्रेस के कई नेताओं ने अब सोनिया गांधी को तगड़ा झटका देने का निर्णय भी ले लिया है। राजस्थान के अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो आपसी तनातनी थी वो अब अशोक गहलोत की सरकार गिराकर ही दम लेगी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से राज्यसभा चुनावों के दौरान आपसी मनमुटाव इन दोनों नेताओं के बीच में देखा गया था, उससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट कांग्रेस को तगड़ा झटका देने वाले हैं। सोनिया गांधी ने एक बार सचिन पायलट को सीएम गद्दी सौंपकर एक तरह से अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है, लेकिन अब सोनिया गांधी अपनी पूरी पार्टी के ऊपर महामंथन करने के लिए मजबूर हो गई है। चाहे कितना भी मजबूर हो, अब जिसके अंदर 1% भी देशभक्ति की भावना है वो निश्चित है कि अब कांग्रेस से नहीं जुड़ेगा। और इसी को लेकर के फूल सिंह बरैया को जो राज्यसभा चुनाव में हार दिलवाना भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए काफी खतरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि फूल सिंह बरैया अब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाने का निर्णय ले चुके हैं। इस तरह की खबरें आज सूत्रों से मिली है। बीजेपी ने जिस तरह से जो राज्यसभा चुनाव के लिए फूल सिंह बरैया को उतारा गया, एक दलित चेहरे को कांग्रेस की तरफ से उतारा गया और संख्या बल नहीं होने के बावजूद भी उतारा गया, ऐसे में कहीं ना कहीं फूल सिंह बरैया के पक्ष में अब बीजेपी खड़ी हुई नजर आ रही है कि एक दलित वर्ग के इंसान को इस तरह से धोखे में क्यों रखा कांग्रेस ने। और इसी को लेकर के अब 24 जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होना है मध्य प्रदेश में, उससे ठीक पहले फूल सिंह बरैया कांग्रेस को एक तगड़ा झटका देंगे और कहीं ना कहीं दलित वर्ग के वोटर्स के अंदर फूल सिंह बरैया की पकड़ अच्छी है और वो आने वाले समय में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं अब तेज हो चुकी है। वैसे भी यदि फूल सिंह बरैया बीजेपी में नहीं आते हैं तो भी अब मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के 3 टुकड़े हो चुके हैं। पहला कमलनाथ का, दूसरा दिग्विजय सिंह का और तीसरा अब फूल सिंह बरैया का। 3 गुट मध्य प्रदेश कांग्रेस में बन चुके हैं और 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। निश्चित है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अब टूटकर बिखरेगी और आपसी घमासान अब इतना बढ़ चुका है कांग्रेसी नेताओं में, जो निश्चित है कि जो विधानसभा चुनाव है 24 सीटों पर, उससे पहले ही जो टूटकर है वो बिखर सकती है कांग्रेस। इस तरह की संकेत हैं वो मिल रहे हैं। एक एसपी के नेता ने एक वोट अपना है वो बीजेपी के खाते में डाल दिया, बीजेपी के समर्थन में दे दिया, जिसकी वजह से एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने उनको सस्पेंड कर दिया, निष्कासित कर दिया पार्टी से। अब एसपी विधायक राजेश शुक्ला ने बीजेपी ज्वाइन करने का निर्णय ले लिया है और उन्होंने मीडिया में बात करते हुए स्पष्ट कहा है कि अखिलेश यादव से मिलने के बाद वो निश्चित है कि बीजेपी में शामिल होंगे। और जिस तरह से कांग्रेस को झटका मध्य प्रदेश में लगा है उसका एक तरह से उदाहरण और एग्जाम्पल है वो घाटी में भी देखने को मिला है। जाकिर हुसैन की एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें जाकिर हुसैन अपने एक साथी से बात कर रहा है कि वो लद्दाख के 1000 टुकड़े करवा देगा, चीन और लद्दाख पर कब्जा कर लेगा। यानी कि देशद्रोही और चाइना के एजेंट होने की बात जो कांग्रेस के लिए कही जा रही है वो यूं ही नहीं कही जा रही है। इस तरह के टाइम टू टाइम सबूत भी मिल रहे हैं। कांग्रेस का नेता है जाकिर हुसैन, उसने लद्दाख और कश्मीर सहित कई इलाकों पर जो चीन का कब्जा होने की बात अपने साथी को फोन पर कही है और उसकी ऑडियो वायरल हो रही है। इस तरह के आतंकवादी, इस तरह के देशद्रोही कांग्रेस में पनप रहे हैं और इन्हीं जिहादियों का आका राहुल गांधी सेना से सवाल कर रहा है। कुल मिलाकर के यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उसमें भी सोनिया गांधी और लेफ्ट की तरफ से ही सवाल उठाए गए थे और सभी पार्टियां, यहां तक कि ममता बनर्जी ने भी स्पष्ट कहा था
कि हिंदुस्तान की रक्षा के लिए हम मोदी सरकार के साथ खड़े हैं, मोदी सरकार जो भी फैसला लेगी हम उनके साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं और चाइना के प्रोडक्ट का बायकॉट करने का काम हमारी तरफ से शुरू कर दिया गया है। ममता बनर्जी के बारे में जिस तरह से जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, वो नेता भी जो मोदी सरकार के साथ खड़ी है, देश के साथ खड़ी है, लेकिन सोनिया गांधी ने कई तरह के बेहुदा सवाल उठाए इस सर्वदलीय बैठक के दौरान। तभी एनसीपी प्रमुख शरद पवार सामने आए और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने तगड़ा झटका सोनिया गांधी को देते हुए कहा कि इस तरह के बेहुदा सवाल पूछना संवेदनशील है। और 1996 के अंदर इसी कांग्रेस की तरफ से इस तरह का समझौता किया गया था, जिसका परिणाम आज हिंदुस्तान भुगत रहा है। और जब 1950 से लेकर के 2013 तक किसी तरह का डेवलपमेंट वहां पर सड़कों को लेकर के या फिर कोई पुल को लेकर के और ब्रिज को लेकर के नहीं हुआ था, सुरंग को लेकर के भी नहीं हुआ था। और जो 1950 से लेकर के 2013 के बीच में जो चाइना की एलएसी के आसपास जो डेवलपमेंट हुआ, उसका 4 गुना सिर्फ पिछले 6 साल में हो चुका है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इसी कांग्रेस की जो करतूतों की वजह से आज हिंदुस्तान को इस तरह से झेलना पड़ रहा है। एलएसी पर चाइना की तरफ से जो मनमुटाव है, चाइना की तरफ से जो तनाव बढ़ाया जा रहा है, उसमें स्पष्ट है कि कांग्रेस की ही मिलीजुली भक्ति है। और पीछे भी कोरोना काल को लेकर के जो कोरोना के टेस्टिंग किट थी, रैपिड टेस्ट किट थी, उसको लेकर के भी कमीशन कमाने के लिए इस कांग्रेस ने एक तरह से प्रोपेगेंडा भी चलाया था कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करो, टेस्ट करो, टेस्ट करो, ताकि चाइना से आने वाले माल पर उनको बड़ा कमीशन भी मिलता रहेगा। वैसे भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये 2008 में चाइना के साथ इस तरह का समझौता कर चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि इसी जो चोर वाड्रा कांग्रेस के परिवार की वजह से आज हिंदुस्तान को एलएसी पर इस तरह से तनाव का सामना करना पड़ रहा है। और फिर भी हिंदुस्तान की जनता आज ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। और एलएसी पर 20 भारतीय जवानों ने 43 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, ये इसका सबूत है। और कांग्रेस को ये कतई पसंद नहीं है, क्योंकि कांग्रेस चाइना और पाकिस्तान की एजेंट है। कुल मिलाकर के आतंकवादी जाकिर हुसैन ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस की मंशा क्या है। चाइना और भारत के बीच में हुए तनाव को लेकर के राहुल गांधी के सबूत मांगना, ये भी एक तरह से साबित कर रहा है कि कांग्रेस की मंशा क्या है। आज हिंदुस्तान को कांग्रेस का बायकॉट करना चाहिए। कांग्रेस अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को भी झटका देने जा रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों मोदी सरकार के साथ खड़े हुए नजर आए थे इस सर्वदलीय बैठक के दौरान। और दूसरा, एनसीपी का एक वोट गुजरात में राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी को पड़ना भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को उनके हाथ से खिसकाता हुआ नजर आ रहा है। अब हिंदुस्तान से कांग्रेस और सोनिया गांधी, इस राहुल गांधी का बायकॉट होना जरूरी हो गया है। जिस तरह से चाइना के प्रोडक्ट का बायकॉट किया जा रहा है, उस तरह से अब चाइना के साथ साथ अब इस कांग्रेस और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, इन सब का बायकॉट होना चाहिए। इनकी टिकट अब जल्द से जल्द इटली के लिए कटवा देनी चाहिए। बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। और कांग्रेस खुद महाविकास अघाड़ी गठबंधन को एनसीपी से नाराज होकर तोड़ने जा रही है। उधर सचिन पायलट को सोनिया ने मुख्यमंत्री बनाने का लालच तो दिया है, लेकिन ये कितना सच है, कितना दावा इसमें सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यदि सचिन पायलट को सीएम गद्दी पर नहीं बिठाया गया, अशोक गहलोत का इस्तीफा नहीं लिया गया, तो सचिन पायलट भी अपने कई विधायकों के साथ बीजेपी में जा सकते हैं। उसके बाद बीजेपी की सरकार राजस्थान में भी बनेगी। कुल मिलाकर के चोर वाड्रा कांग्रेस की बुरी नीति पर, कुरीतियों पर आपके क्या विचार, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कितना मिलते हैं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।